ಮೈಸೂರಿನ ಸಿವಿ ರೋಡ್ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಇದೇ ಜನವರಿ 19ರಂದು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್, ಆಬ್ಸ್ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈನೋಕಾಲಜಿ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್, ಇಎನ್ಟಿ, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್, ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್, ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಜನ್, ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಯೂರೋಲಜಿ, ನ್ಯೂರಾಲಜಿ, ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್, ಫಾರ್ಮಸಿ, ಡೇ ಕೇರ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್, ಮೈನರ್ ಓಟಿ, ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ನೋಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಸುನಿಲ್ ಬೋಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಮೈಸೂರು ಬಶೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ 21. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि आज कुछ नाचीज के हाथों सैन हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह हुआ है. जनाब निसार साहब एक मेडिकल रेप होने के नाते अपने खिदमात कोविड के दौरान और उसके बाद भी बहुत सारे हेल्थ कैंप करने के साथ साथ ऐसे इस इलाके में जहां मेडिकल फैसिलिटी के लिए आज दिन ब दिन मेडिकल फैसिलिटी जिसके दाम आसमान छू रहे हैं, सहूलत एक हिसाब से लोगों को है ना ज़्यादा अखराजात भी ना हो, और इसके साथ साथ हुकूमत के कर्नाटक के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल फैमिली वेलफेयर से बाकायदा परमिशंस के साथ इसे एक क्लिनिक से ज़्यादा प्रिवेंटिव सेंटर, जिससे जो भी है ना हुकूमत के गाइडलाइंस है उसको लोगों तक आम करने के लिए, और साथ ही साथ जिस तरीके से जच्चा और बच्चा के लिए जो वैक्सीन्स हैं और गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स हैं जिसके तहत प्रिवेंटिव मेडिकल केयर जो है वो यहाँ करने के साथ साथ, और चाहे पैथोलॉजिकल सिस्टम में तुम्हारा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या बीपी, शुगर जो भी है ना चेक करना है, ये इसके लिए ये सहूलत बहुत सारे जगह नहीं है. आज यहाँ एक लेबोरेटरी के साथ लोगों को है ना सहूलत देने के लिए, क्योंकि एक बड़ी हॉस्पिटल में दाखिला लेने के लिए भी हज़ारों रुपए देना पड़ता है. डॉक्टर्स के एडवाइस के ऊपर अगर किसी को आईवी देना है या किसी को है ना इंजेक्शंस देना है या ओरल मेडिसिन देना है, तो इसके लिए है ना ये सेंटर अपने काम को है ना अंजाम दे सकता है. लोगों को बहुत सारी सहूलत इससे है ना मिल सकती है, और ख़ास तौर से एक ऐसे इलाके में है जहाँ गरीब तकवा और आबादी यहाँ जहाँ है, इसमें बढ़ चढ़ कर है ना लोगों की सहूलत के लिए काम कर सकते हैं. मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब नासिर साहब को. उन्होंने सीवी रोड जैसे इलाके में एक हेल्थ सेंटर खोला है, और उनकी नीयत भी खिदमत है. इसी वजह से मुझे इनका जो ख़ानदान है, जिस ख़ानदान में शादी हुए हैं, वो मेरे बचपन से है ना ये एक घराने का किस्सा था. जहाँ रसूल साहब के ख़ानदान में हमारे फ्रीज़र भी यहाँ है,
और उसी खानदान के जमीन होने के नाते मुझे खुशी है कि इसलिए दुआ की दरख्वास्त की गई। अगर मैं दुआ करूं तो है ना बीमार लोगों की तादाद बढ़ने की, तो वो नहीं हो सकता। अलबत्ता मैं ये दुआ कर सकता हूं कि ये जो काम करने का आगाज किए हैं, अल्लाह इनके खिदमत में है ना शिफा दे, जिससे है ना लोगों को फायदा पहुंचे। सर, आपने कहा कि आपके हल्के में आबादी बढ़ रही है। सर, आपके हल्के में जिस तरह आबादी बढ़ रही है, इलाके में इस तरह के हेल्थ सेंटर का होना कितनी जरूरत है, आप बताएं। नहीं, हर जगह है। देखिए, इससे क्या है कि ना इसमें प्राइवेट जहाँ कहीं भी मेडिकल सेंटर्स खुले हैं या क्लिनिक्स खुले हैं, इसकी जांच करने का हक हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन आए दिन हमारे सामने ये खबर भी आ रही है कि है ना क्या है, जो डॉक्टर्स नहीं है वो भी है ना क्लिनिक्स खोल के है ना बैठे हैं। लेकिन हमारे डीएचओ के ऑफिस से, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से है ना, जिनको लाइसेंस मिला है वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आज खास तौर से देखा जा रहा है कि है ना 50 बेड या 100 बेड की जो बड़ी हॉस्पिटल खोलना है, ये बड़ा मुश्किल का काम है। यहाँ छोटे पैमाने पर विजिटिंग डॉक्टर्स कंसल्टेंसी के लिए आएंगे, जिसके लिए 4 अलग से कमरे बनाए हैं। और ख़ास तौर से बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स जो है, इनके लिए जो ओरल मेडिसिन है या फिर इंजेक्शन से टीका लगाने का होता है, इसके लिए है ना अस्पताल में जाकर रुकने से यहाँ आकर अपने काम को ले सकते हैं। तो इस वजह से इनके पास विजिटिंग डॉक्टर जो भी आ रहे हैं, उससे लोगों को सहूलत पहुँच सकती है। तो खुसूसन सैन ग्रुप, इसमें सैन हेल्थ केयर स्पेशल हॉस्पिटल बनाए हैं, इसमें खुसूसन नौजवानों ने एक बड़ी खिदमत अंजाम देने का बेड़ा उठाया है। इसी तरह सारे नौजवान जो है अलग अलग फील्ड में, अलग अलग मैदान में इस तरह आगे बढ़ेंगे तो कौम का, देश का, शहर का अपना होगा। देखिए, आगाज यहाँ से हुआ है। उम्मीद है कि हर शोबे में हमें नौजवानों की ज़रूरत है, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो या चाहे हमें है ना किसी और तरीके से हमें है ना प्रिवेंटिव मेजर्स में बाकी सफाई का ध्यान में रखते हुए अगर हम काम भी करें, तो हर शहरी अगर है ना अपने आप को जिम्मेदार मानता है, तो है ना आधी बीमारी वहीं से हम रोक सकते हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जो नौजवान जुड़कर काम कर रहे हैं, और ऐसे और नौजवानों को भी मैं दावत देता हूँ कि ऐसे शोबों में है ना बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सर, जहाँ कहीं भी हॉस्पिटल होती है वहाँ पर दवाइयों के लिए मेडिकल का भी होना जरूरी है। इन्होंने यहाँ पर एक मेडिकल भी जो है अपने बगल में ही खोली हुई है, उसके ताल्लुक से क्या कहना है? देखिए, ये इसके ताल्लुक से है ना, मैं मेडिकल में है ना क्या चीज़ की ज़रूरत कब पड़ती है, खासतौर से लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है, इसके लिए ड्रग कंट्रोलर का स्पेशल परमिशन लेकर ये करना होता है। अगर आमतौर से अगर सिर्फ मेडिकल स्टोर खोलना है तो वो उसके लिए अलग से परमिशन है। पर अलबत्ता तिजारत है, ये तिजारत है, ये खैर खैरात करने की जगह तो नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि लोगों को सही तरीके से है ना इलाज भी पहुँचे और सही दाम पे उनको है ना परेशानी का आलम ना दे, और ख़ास तौर से साफ तौर से बीमार के जो भी रिश्तेदार हैं उनको साफ साफ बता दे कि क्या काम है, क्या हो सकता है, क्या नहीं। लोगों की जान के साथ खेलना भी है ना सही नहीं होगा। और ये बात भी मुझे जानकर खुशी हुई, क्योंकि मैं आने से पहले इसकी जान पहचान भी कर आया था। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी हैं, अभी उनसे भी मैं बात किया कि अगर यहाँ पे कोई पेशेंट क्रिटिकल होता है तो बड़े हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप या फिर उनको रेफर कर है ना वो जो बीमार है उसे है ना और मजीद तरीके से इलाज करने का मौका, इसके लिए क्या इंतज़ाम किया है, मैं ये भी बात पूछा। तो उसके लिए वो भी है ना तैयारी कर रखे हैं, सिस्टम बनाए हैं। तो मैं क्या उनका और हिम्मत अफजाई करना ये हमारा काम है। लेकिन साथ ही साथ मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनके हाथ में शफा दे और आने वाले मरीज़ को शफा के साथ साथ उसे उसके जेब पे भी भारी ना पड़े। तो ये दुआ के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि खिदमत के मंसूबे को भी सामने रखकर काम कर रहे हैं।
खिदमत के साथ साथ, क्योंकि और लोगों को भी अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करने के लिए यहाँ से जो सहूलत पेश आना है, इसके मद्देनज़र क्या है कि हर चीज़ अगर रीजनेबल हो एंड पेशेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो ये यहाँ दुनिया में भी है ना आपके खिदमत को है ना सरमाने का काम भी होगा, और ये आखिरत का भी एक सौदा होगा। ನೋಡಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಈ ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರಣ ಅವರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತಡಾದಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹತ್ರ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಇವರೇ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಜನಸೇವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನ ಏನೋ ದುಡ್ಡಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಹೆದರಿಕೆ. ಇವನ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆದರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಭಯನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂತ್ಗಳು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲ ಬಡವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಾಗ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಗಲೂ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗುವಂಥ ಸಹಕಾರ, ಅಂಥದ್ದು ಏನೇ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹೆಲ್ಪು ನಾವು ಸಮೇತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರ್ ಈಗಿಲ್ಲ, ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದ ಈಗ ಇಲ್ದೋದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರದಾದಂಥ ಏರಿಯಾ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋದೆ. ನಾನೀಗ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ MLA ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೇನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗಾದಂಥ ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಾದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು MLA ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಸೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಸಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು, ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತು ಇವತ್ತು ಆ ಥರದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ನ ತೆಗೆದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಆಯುಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಲಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सान हेल्थ क्लिनिक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक करके बोल के हम CV रोड में एक लॉन्च किए हैं। माशाल्लाह इधर पे पूरे कंसल्टेंट्स हैं, यूरोलॉजी से लेकर पूरे मल्टी स्पेशलिटी कंसल्टेंट्स हैं, और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये क्लिनिक हम लोगों ने किया है। माशाल्लाह निसार भाई की बहुत मेहनत हुई है इस क्लिनिक में, और इनका एक मंसूबा था कि एक ऐसे एरिया में खोलना कि गरीबों की मदद हो, और कंसल्टेशन फ़ीस भी बहुत कम रखे हैं, और इधर पे लैब टेस्टिंग भी होता है, और बगल में मेडिकल स्टोर भी है। उसमें हम लोग बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इलाज कर रहे हैं, और बहुत अच्छे सर्जन्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास। पूरे स्पेशलिटी की इधर पे हमने सहूलत किया है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ
एक बार हमारी क्लिनिक को विजिट करें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कंसल्टेशन रहता है इधर, पूरे स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आती, फुल टाइम रहती, 24 आवर्स चलाने की हमने मनसूबा किया है इधर। डे केयर सेंटर हुकूमत कर्नाटक की जानिब से इसे क्या मतलब सर्टिफिकेट है? पूरे लाइसेंस अब हमने होल्ड किया है। हमारे पास 7 से 8 सर्जन्स हैं, कंसल्टेंट 12 से 13 कंसल्टेंट हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पूरे सपोर्टिंग स्टाफ है हमारे पास। अच्छा, ये सैन ग्रुप क्या है? ये एक सैन ग्रुप हेल्थ केयर फैसिलिटेटर हैं। इसमें हमने फार्मेसी भी है हमारी और लैब टेक्नीशियन भी हैं, लैब भी हैं। ये सैन ये ग्रुप जो है ये क्या मतलब कंपनी है क्या है? ये हमने 2016 में एज ए डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था, सैन फार्मा बोल के। उधर क्या से मतलब है सैन? होलसेल फार्मासी सैन एक अब्रीवेशन हमारे फैमिली के नेम से ही ऐसा अब्रीवेशन है, सबका है तो फैमिली के नेम से अब्रीवेशन है पूरा वो। 2016 में हमने स्टार्ट किया था सैन फार्मा बोल के, हमारे भाई निसार ने स्टार्ट किया था। वो बढ़ते बढ़ते हम एक एक करके एक फार्मेसी की है, अब एक फार्मेसी की है, देन उसके बाद हमें नोआ फार्मा बोल के और एक हमारा एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग का एक ब्रांड स्टार्ट किया है। उसके बाद हमने अब एक रिसेंट एक लास्ट 1 मंथ में हमने एक सैन हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक भी स्टार्ट किया है। अभी रिसेंट स्टार्ट किया 1 मंथ से। एक एक करके हम लाइफ में एक एक चीज़ ऐड कर रहे हैं और हमारा यही है मनसूबा कि हमारी कम्युनिटी नॉट ओनली पूरे इंसानियत को इसका फ़ायदा मिले, हेल्थ का फ़ायदा पूरी इंसानियत को मिले, ये हमारा मनसूबे से हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आजकल देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटल एक बिजनेस हो चुका है, उस ताल्लुक से आप क्या कहना है? नहीं, बिजनेस वाइज तो कुछ भी नहीं है, सर्विस है। ऐसा नहीं बोलता है कि बिजनेस ही है बोल के, नहीं, सर्विस सेक्टर ही है हॉस्पिटल। पहले भी सर्विस सेक्टर था, आज भी सर्विस सेक्टर है हॉस्पिटल। बिजनेस वाइज तो कमर्शियल वाइज तो कुछ भी नहीं, पूरा सर्विस में ही चलता है हॉस्पिटल। तो यहाँ पर जो मुनासिब दामों में जो है आप इलाज भी और आपकी दवाएं भी दे रहे हैं? सब दे रहे हैं सर। हमारे इधर दो हेल्थ केयर सेंटर में डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। जो जिन लोगों को ड्रिप वगैरह चढ़ाना है, ड्रिप वगैरह लेना है, तो वो इधर आके हमारे इधर सेंटर में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका प्राइस वगैरह बहुत नॉमिनल रखा है हमने, ऐसा नहीं कि ज़्यादा रखे हुए, बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है। लैब इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन इन्वेस्टिगेशन जो भी है, इसका भी प्राइस हमने बहुत नॉमिनल रखा है। वो ना हो तो हमने फार्मेसी में अच्छे स्पेशल डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। मेडिसिन को जो हमारे इधर आके इलाज कराते हैं उनको फार्मेसी में डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इस हॉस्पिटल में आप कितने बेड रखे? 5 बेडेड है हमारा, 4 OPD है, 5 बेडेड है हमारा विथ लैब फैसिलिटी के साथ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आईसीयू की कुछ? ICU वगैरह नहीं, एक माइनर प्रोसीजर रूम है, छोटा मार कुछ पड़ गया, कुछ माइनर स्टिच का रिक्वायरमेंट है, वो है। मूविंग फॉरवर्ड हम एक बेहतरीन पीडियाट्रिशियन को लेकर खतना का भी रस्म प्लान कर रहे हैं। सर्कमसिशन बच्चों के खतना का भी रस्म के लिए प्लान कर रहे हैं हम। इस हॉस्पिटल की टाइमिंग क्या होगी? सर सवेरे अभी तो सवेरे 9 बजे से शाम के 11:30-12 बजे तक है। 24 आवर्स का हमने परमिशन लिया है, कर्नाटक का प्राइवेट मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट से हमने 24 आवर्स का परमिशन लिया है। मूविंग फॉरवर्ड हम एक आगे महीने 2 महीने में 24 आवर्स का ही इनिशिएट करेंगे सर इसी आज रेंज। खुसूसन इस मल्टी केयर हॉस्पिटल की इफ्तिताह के लिए कौन आ रहा है? हमने जनाब तनवीर सेठ साहब को बुलाया है, हमारे MLA, और हरीश गौड़ा चामराज कंसल्टेंसी के MLA उनको बुलाया है, और सुनील बोस को बुला कर डिस्चार्ज मिनिस्टर के उनके बेटे हैं सुनील बोस, उनको बुलाया है, और डॉक्टर विजय कुमार को बुलाया है, कांग्रेस मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुलाया है, और अब्दुल्ला भाई को बुलाया है, और हमारे डॉक्टर्स भी हैं, हमारे जो सेंटर में डॉक्टर्स है वो पूरे डॉक्टर्स को भी हमने इन्वाइट किया है। क्या इसमें सारे नौजवान ही हैं जैसा आप लोग खड़े हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारे हम नौजवान ही हैं, नौजवान के ही इसके पीछे मेहनत है। तकरीबन एक 7-8 साल से हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मैसूर में मेहनत कर रहे हैं। वो ना होते हुए हमारा भाई बेंगलुरु में थे, ईस्ट वेस्ट फार्मा में वो इंचार्ज थे, मैनेजर थे, उधर से इधर मैसूर में आके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया इधर का। अच्छा, आप लोग ये नौजवान ये मतलब एक काम करके हैं, मतलब एक प्रोफेशन पर आते हैं, तो उन नौजवानों के लिए क्या कहेंगे जो दर बदर कर रहे हैं? नहीं, जो भी दिए हम भी इतना कुछ कर रहे हैं तो हम भी कहीं ना कहीं एक सेक्टर में काम से शुरू किए। हमने भी हमारी करियर, जब हमारा एजुकेशन खत्म हुआ तब हमने हेल्थ केयर सेक्टर चुना। हेल्थ केयर सेक्टर में हम भी 10-15 साल काम करके उधर एक्सपीरियंस लेकर, तजुर्बा पाकर उधर से हमने हमारा नया हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। पूरा हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं बिजनेस में। मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारे पूरे नौजवानों को एक जगह एक लाइफ में फोकस करें। कोई ये जब वो करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पर ही लंबे टाइम तक फोकस करें। ऐसा नहीं कि करियर स्विच करना सही नहीं है, एक ही करियर पर चलें ताकि वो आगे कुछ वही करियर में उनकी लाइफ बना सके। आखिरी सवाल है, पूरे मैसूर की आवाम से और मैसूर के अतराफ व अकनाफ की आवाम से आपकी क्या अपील रहेगी? यही कि हमारे सेंटर को आए, हमारे सेंटर का
जो भी है हमने बनाया है आवाम के लिए, उसका भरपूर फ़ायदा उठाए। हाँ इंशाल्लाह हम ब्रांचेस का भी प्लान है। हम मूविंग फॉरवर्ड हम हॉस्पिटल भी प्लान कर रहे हैं, अभी नहीं, मूविंग फॉरवर्ड हम हॉस्पिटल भी प्लान कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी बनाए बोल के। मैडम हमारी पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक 8-10 हैं, पूरे यंग नौजवान हैं जो कि पूरे एक्सपीरियंस हेल्थ केयर इंडस्ट्री से है, पूरा मार्केटिंग वाइज और हेल्थ केयर वाइज पूरे वही इंडस्ट्री से हैं पूरा हम। हाँ मैडम, कल से टिकट स्टार्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई बात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शाइन ग्रुप की जानिब से आज जो बाजू फार्मेसी और इसकी शक्ल देख रहे हैं तो एक मिनी नर्सिंग होम की तरह लग रही है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन की वार्ड में ओपन हुई है और हमारे एमएलए साहब के क्षेत्र के अंदर ओपनिंग हुई है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। जबकि हमारे साहब ने बताया नासिर भाई के लिए दुआ करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरक्की के लिए, उनकी उम्र के लिए, उनके खानदान के लिए, जो जो उनके ताल्लुकात से जुड़े हैं इस ग्रुप के अंदर, सबके लिए हम तरक्की के लिए दुआ करेंगे। बस हमारी दिली तमन्ना यही है, यहाँ पेशेंट आए तो कम पैसे में यहाँ से दुरुस्त होकर वो जाए बाहर। हमारी भी एक शान बढ़ेगी कि तनवीर सेठ साहब भी आए थे यहाँ पर ओपनिंग को, और बशीर और नासिर साहब और दीगर यहाँ के जिम्मेदारान भी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो क्लिनिक और नर्सिंग होम एनआर क्षेत्र के अंदर अब एक 150 से 200 हो गए हैं, जबकि एरिया के अंदर तरक्की नहीं हो रही है। ये एक मसला था लोगों में। अब आप कदम कदम पे तरक्की ऐसी हो रही है, अब देखने वालों को चोट भी लगेगी और पेट में दर्द भी होगा इंशाल्लाह। क्यों हो रहा है, इलाज भी है। इस वजह से क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ी आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि बिना इनकी इजाजत के, एमएलए साहब की, यहाँ के कारपोरेटर साहब की बिना इजाजत के कोई चीज खोली नहीं जा सकती। क्योंकि खोलने के अंदर भी तनवीर सेठ साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर तनवीर सेठ साहब इसमें कुछ आंकड़ा भी करेंगे तो कल सुबह ये बंद हो जाएगी। लेकिन तनवीर सेठ साहब की एक दरिया दिली ऐसी है, एनआर क्षेत्र के अंदर कोई भी तरक्की का काम हो, कोई भी किसी आवाम के वास्ते कोई तरक्की का काम हो रहा, उनके वास्ते कुछ मदद पहुंच रही है, तो पहली लाइन में खड़े के, पहली सब में खड़े होकर मदद करने का काम हम भी कर रहे हैं, हमारे साहब भी कर रहे हैं। ये पूरा एनआर क्षेत्र जानता है, ये मैसूर भी जानता है। फिर से एक बार मैं नासिर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, निसार साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, इसमें नहीं और दूसरों में भी तरक्की दे। इसमें बस बहरहाल कम पैसों में गरीब का इलाज कर उसे अच्छा करेंगे तो बेहतरी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सैन फार्मा जो अभी आज ओपन हुआ है, ये मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है। इनके पास इनिशियल स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि छोटा मोटा कट है और जैसे कि कंसल्टेशंस के लिए आते हैं, ये हिसाब से हमने ये शुरू किया है। और साथ में डे केयर का फैसिलिटी भी है। डे केयर फैसिलिटी के साथ आप यहाँ पे लैब का और मेडिकल का भी फैसिलिटी ले सकते हैं। ये इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। और सैन फार्मा का बिजनेस पार्टनर है केयर्सवे हेल्थ केयर, तो मैं बिलोंग करता हूँ केयर्सवे हेल्थ केयर से। वी आर इनटू सर्जरीज। जो भी पेशेंट्स या जो भी यहाँ पे आएंगे जिनके लिए सर्जरी का ज़रूरत है, वो पार्ट हम टेक केयर करते हैं। नॉट ओनली सैन फार्मा के, वी आर लाइक सर्विस प्रोवाइडर्स इन एंटायर कर्नाटका। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम मैसूर। हमारा बेंगलुरु में भी ब्रांच है, अभी वो इब्तिदा की स्टेज में है। सो लार्जली वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन सर्जरीज। तो वी हैव आवर ओन सर्जन्स एंड वी हैव टाई-अप्स इन हॉस्पिटल्स। मैसूर में ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 हॉस्पिटल्स का टाई-अप है और हमारे खुद के सर्जन्स हैं, जैसे कि डॉक्टर वरुण है, वेरिको सर्जन हैं, अस्मा फरा हैं, वो गैनिकोलॉजी हैं, डॉक्टर मधुराम है, वो आर्थो के सर्जन हैं। तो इस तरह से हमारे पास मल्टी सर्जन्स हैं जो सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। हमारा केयर्सवे का एक ऐसा मॉड्यूल है, वी आर मेडिकल कंसल्टेंट्स और वी आर मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जो कोई भी सर्जरीज़ के लिए जिन्हें भी ज़रूरत है, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल्स को जाने के बजाय वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें हमारे पास जो कि जितने भी हॉस्पिटल्स के टाई अप हैं और जितने भी सर्जन्स हैं, हम उन्हें ऑप्शंस देते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल ए में कराएंगे तो आपको कॉस्ट इतना पड़ेगा, हॉस्पिटल बी में कराएंगे तो कॉस्ट इतना पड़ेगा। और हम मिक्स एंड मैच भी करेंगे। अगर आपको वही सर्जन चाहिए हॉस्पिटल ए में
तो उसके लिए भी हम मिक्स एंड मैच करके एंड ऑफ द डे पेशेंट्स को कॉस्ट कटिंग में हम हेल्प करेंगे और हम पेशेंट से कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। तो हमारा मॉड्यूल ऐसा रहेगा कि हम पेशेंट्स को कॉस्ट में भी हेल्प करेंगे और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इलाज के लिए हमने सारा सिस्टम तैयार किया है। तो इस हिसाब से वी आर पार्टनर्स विथ सैन फार्मा। जो भी यहाँ पे पेशेंट्स आएंगे कंसल्टेशन के लिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो सर्जरीज़ वी विल टेक। तो सर्जरीज़ का जो अहम हिस्सा है वो हम करते हैं।